अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ चैप्टर नंबर 13 उसका लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करेंगे। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज़ एसिटिक एसिड। देखिए बच्चों, एसिटिक एसिड को हम दो मज़ीद नामों से जानते हैं, ठीक है। एक तो अगर ये प्योर फॉर्म में हो एसिटिक एसिड तो 17 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाता है। 17 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और आइस लाइक इसकी क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। प्योर एसिटिक एसिड 17 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, तो उस जमे हुए एसिटिक एसिड को हम नाम दे देते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियर आप जानते हैं बर्फ के पहाड़ों को कहते हैं। सिमिलरली विनेगर, एसिटिक एसिड का जो डाइल्यूट सोल्यूशन है, अबाउट 5% एसिटिक एसिड जो सोल्यूशन बनता है उसको हम नाम देते हैं विनेगर। इसको कॉमनली घरों में आप यूज़ करते हो सिरके के नाम से, राइट। तो आगे बढ़ते हुए हमने इस डिस्कस करना है एसिटिक एसिड की प्रेपरेशन के तरीके और फिर हमने बात करनी है इसके यूसेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम ज़रा इसकी प्रेपरेशन के तरीक़ों पे बात कर लें। बेटा सबसे पहले तरीके हम पढ़ेंगे इसको लैब में, जब आपने स्मॉल स्केल पे बनाना होता है तो क्या तरीके हैं, और फिर हम देखेंगे कि जब हमने इसको बल्क में बनाना है यानी इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है तो कौन से तरीके हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखें जी, लैब में इसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करनी है। क्या करनी है जी? ऑक्सीडेशन करनी है। तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हो दैट इज़ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। आपके पास मिक्सचर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम डाइक्रोमेट का, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहल को। आप जानते हो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से डायरेक्टली क्या बनते हैं? एल्डिहाइड्स। अगर प्राइमरी अल्कोहल्स हों तो एथानॉल एक प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होगा तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड। बेटा इसको आपने फर्दर ऑक्सीडाइज करना है। अच्छा, यही जो सोल्यूशन है, यही वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनफ होगा एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए भी, क्योंकि एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन के लिए हमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे और हमारे पास बन जाएगा एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। ये इसको बनाने का पहला मेथड है। लैब में इसको बनाने का दूसरा तरीका है फ्रॉम मिथाइल सायानाइड, या जिसे आप मीथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, मीथेन नाइट्राइल, ठीक है जी। इसकी आपने बेटे हाइड्रोलाइसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो पहले आपके पास बनेगा एसिटमाइड, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। एसिटमाइड को फिर आपने फर्दर क्या करना है? हाइड्रोलाइज करना है अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो फिर आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में कोई अमोनियम सॉल्ट। आई रिपीट, बेटा आपने मिथाइल सायानाइड की हाइड्रोलाइसिस करनी है, इसको पानी से मिलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। नॉर्मली हम HCl को यूज़ करते हैं। तो पहले क्या बनेगा? एसिटमाइड, और उसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस से बन जाएगा एसिटिक एसिड। ये हो गया इसको लैब में बनाने के दो तरीके। अब हम बात करेंगे कि अगर हमने इसको बल्क में बनाना है, ज़्यादा अमाउंट में बनाना है, इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाना है, तो कौन से मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा उनमें पहला तरीका है कि फ्रॉम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। एसिटाइलिन की आपने करनी है पहले हाइड्रोलाइसिस, और ये हाइड्रोलाइसिस करने के लिए आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो 1% मर्क्यूरिक सल्फेट और 20% सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर जो है हम यूज़ करते हैं, और इस तरह से इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है जी। एडिशन रिएक्शन होता है और हमारे पास बन जाता है इनोल, इथीन और ये ओल, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है। अब आप जानते हैं कि इनोल्स जो हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है रीअरेंजमेंट की, और वो एक आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस आइसोमेरिज्म को हम कहेंगे टॉटोमेरिज्म। प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हाइड्रोक्सिल ग्रुप
टू दिस कार्बन ऑफ अल्कीन, ठीक है जी। तो यहाँ पे बन जाएगा CH2 से CH3 यानी मिथाइल बन जाएगा, और ये हमारे पास ऑक्सीजन का जो बॉन्ड खाली होगा दैट विल बी फॉर्म्ड विद कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म बन जाएगी एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इनोल, ये इथेनॉल, और ये जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, इथीन 1 ओल और ये एसिटल्डिहाइड, ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, आइसोमर्स हैं, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और इस पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म को टॉटोमेरिज्म कहते हैं, जो प्रोटॉन के ट्रांसफर से जन्म लेता है, राइट। अब फिर से आपके पास एसिटल्डिहाइड बन गया। मैंने पहले भी जिक्र किया कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करना आसान होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमने ब्रेक करना होता है एज कम्पेयर टू कीटोन्स जहाँ पे हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन के लिए हमने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगी, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, तो बन जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड। ये एक तरीका हो गया इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको बनाने का। और दूसरा तरीका क्या है कि आप यूज़ कर सकते हो अगेन एथानॉल। एथानॉल आपको पता है बल्क में बनती है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। पूरी दुनिया में इसे फर्मेंटेशन से प्रिपेयर किया जाता है। तो जो अल्कोहल आपके पास आई है फर्मेंटेशन से, आप उसको इजीली एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे बेटा, आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी है, तो ऑक्सीडेशन से आपके पास बनेगा अगेन प्राइमरी अल्कोहल एथानॉल, तो इसे बन जाएगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन आप करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाने के तरीके, ठीक है। एसिटिक एसिड का ऑर्डर याद रखना है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग ऑर्डर होती है, ठीक है। और फिर हमने इसके यूसेस पे बात करनी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर पिकल्स, अचार बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स और दूसरे पॉलीमर्स बनाने के लिए, इसको रबड़ की प्रेपरेशन में यूज़ किया जाता है, और इसको बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये यूसेस ऑफ एसिटिक एसिड नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यहाँ ये जो विनेगर है या ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, इसके बारे में MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसकी जो प्रेपरेशन के मेथड हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।